हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इतिहास के चैप्टर 1 पार्ट 1 के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो में आपको सभी अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मतलब चाहे वो 1 नंबर के आते हों, 2 नंबर के या फिर 4 नंबर के। मतलब जो अति लघु, लघु और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको आने वाले और जो वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा इसका, हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर संबंधित है, यह हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित है। आप इसके विषय में जानते ही होंगे। हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखो। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है इसके जो 2 सबसे बड़े नगर थे उसके नाम बताने हैं आपको। फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर जो आपको आंसर आते हैं या जिस क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं उसके विषय में कमेंट ज़रूर करें, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी एक है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के आगे किनारे जो है फली फूली है। क्यों? क्योंकि पानी की विशेष व्यवस्थाएं थी, खेती की व्यवस्थाएं थी नदी के कारण, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों में पाई जाने वाली 4 धातुओं के नाम लिखो। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई तो उसमें कौन कौन सी 4 धातुएं पाई गई हैं उनके आपको नाम बताने हैं। जैसे तांबा पाया गया, लोहा पाया गया, कांसा पाया गया, सोना पाया गया, इस तरीके का आपको नाम लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखो। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से शिल्प कार्य करते थे। फ्रेंड्स, शिल्प कार्य होता है जैसे मान लीजिए कोई नक्काशी करना, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है उस पर नक्काशी करना या फिर कोई कलाकृति बनाना, तो इस तरह के आपको नाम लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखो। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भला उस जमाने के कौन लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। बैलगाड़ी प्रयोग करते रहे होंगे, ठीक, और जो है घोड़े का प्रयोग करते रहे होंगे, जानवरों के मतलब सवारी किया करते होंगे। तो यही आपको आंसर लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं के नाम लिखो। तो कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं प्रयोग करते थे उस जमाने में। जौ का प्रयोग करते थे, गेहूं का प्रयोग करते थे, चावल का भी प्रयोग करने लग गए थे। ठीक, तो हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री कौन सी थी, आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हड़प्पाई सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ कहाँ विकसित हुई थी, इसके आपको नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखे जो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है उन केंद्रों के नाम बताने हैं जहां पर शिल्प उत्पादन केंद्र या शिल्प उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। जो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगरों के नाम लिखो। हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगरों के नाम लिखने हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखो। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं भी बोल सकते हैं इसको हम। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं लिखो। तो यहाँ की नगर योजना कैसी थी आपको पता ही होगी। नालियाँ जो है सुव्यवस्थित थी, घर जो है जो खुदाई की जाती है आज भी, तो घर जो है पक्के मिलते हैं, सुव्यवस्थित मिलते हैं, कई मंजिला घर मिलते हैं। तो नगर व्यवस्था इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और दीर्घ में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करो। अब जो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं वो बतानी है। एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण पूछाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला।
ये जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण लिखो। किस कारण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया या हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, किस कारण से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, आपको इसका आंसर करना है। कई पॉइंट्स में इसके आंसर करने होंगे आपको, ताकि अच्छे नंबर से आपको मिल सके, इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिल सके। 13 क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत करो। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंतर्गत कला का विकास किस प्रकार हुआ, आपको वर्णन करना है। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की नियोजन की ओर संकेत करते हैं, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन रहेगा। जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी, जैसे आजकल के ज़माने में आपको पता होगा कि नालियाँ बनी रहती है, अंडरग्राउंड जो है ड्रेनेज सिस्टम रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी कुछ इस तरीके की जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। तो मतलब क्या है कि जल जो नगर व्यवस्था थी आधुनिक ज़माने की थी, कहने का मतलब ये है। तो इसी को आपको उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है आपको। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह में कौन कौन से साधन अपनाते थे, संक्षेप में वर्णन करना है। और जो नेक्स्ट इसका 16 क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार पर संक्षेप में लिखो। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता में की जब खुदाई की गई जब यहाँ की, तो एक विशाल स्नानागार मिला है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी क्वेश्चन से कि कहाँ पर या किस सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है। तो इसका जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिला है। एक विशाल स्नानागार मिला है जहाँ पर जो है पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग भी जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो जो है स्नानागार का प्रयोग करते थे। एक तरीके से हम स्नानागार बोल सकते हैं, स्विमिंग पूल जिसको आजकल बोलते हैं। तो यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, उसके विषय में आपको वर्णन करना है। सार्वजनिक स्नानागार पर टिप्पणी लिखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर 1 के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 5 to 6 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो आने वाले और इसी प्रकार के वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।